बेबाक, बेखौफ, बेधड़क। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं द्विवेदी भुजंग भूषण आपके समक्ष लेकर के आया हूं कि बिहार में तो पूरी तरह से एकदम चुनाव की चकल्लस चल रही है। लेकिन अगर चुनाव की बात करें, हमारे देश में लोकसभा चुनाव हो, राज्यसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, एमएलसी की परिषद की चुनाव हो या फिर तृतीय स्तरीय पंचायत की चुनाव हो, हर जगह जब चुनाव आता है तो मुसलमानों की चर्चा होने लगती है। हमारे देश में चुनाव आते ही, किसी भी तरह के चुनाव आते ही, एक समुदाय विशेष जो है उसके पक्ष में करने के लिए अपने तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो जाती है। और यह तुष्टीकरण की राजनीति, और बिहार में विधानसभा और उत्तर प्रदेश यह देश की धुरी है और यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति पूरे चरमोत्कर्ष में रहती है। वह भी बिहार में चुनाव जो है ना, कि ये पूरी तरह से अब चर्चाएं आम हो गया है कि पूरे देश में ये क्या समीकरण लेके आ रहा है। यद्यपि कि इसका समीकरण चाहे मोदी जी हों, योगी हों, या फिर अमित शाह हो, या फिर नीतीश कुमार हो, या फिर आरजेडी हो, प्रशांत कुमार हो, सभी जानते हैं कि यहाँ पर माय समीकरण को साधने की कोशिश किया जाए। और एक जो वर्ग है जहाँ पर चिराग पासवान है, वो महादलित को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। महादलित 36% बिहार में है। अगर वो एक तरफ कहीं करवट ले लिए तो वो पूरी तरह से चुनाव एक पक्षीय हो जाएगा। तो इसीलिए जो यहाँ पर माय समीकरण में वाई समीकरण की मैं बात कर रहा हूँ कि वाई समीकरण जो है वो यादवों का है, उसमें 2-3 भाग बट गए हैं। लेकिन माई में एम समीकरण जो है वो पूरी तरह से आरजेडी के कब्जे में है। लेकिन एम समीकरण के जो बहुत वरिष्ठ लोग हैं, कुछ प्रवक्ता हैं, उन लोगों से बातचीत होने पर पता चला कि महागठबंधन के अलावे उनके पास कोई विकल्प नहीं है अगर पसमानदा मुसलमानों को छोड़ दिया जाए। क्योंकि पिछले 65 वर्षों में उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तो सिर्फ महागठबंधन को ही वोट दिया है, कभी कांग्रेस को, कभी क्षेत्रीय दलों को वोट दिया है, लेकिन हमारी हिस्सेदारी आज तक कहीं भी पूरी तरह से नहीं मिली है। 65 वर्षों में हमें सिर्फ ये बताया गया कि आरएसएस, बीजेपी, संघ, जनसंघ, इन सभी से दूर रहो, ये लोग घातक हैं। यद्यपि कि इसमें उनके उलमाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है, और हिंदुओं के तरफ से जो धर्म सभाएं होती हैं या हेट स्पीच देने वाले कुछ हिंदू, हार्डकोर हिंदू होते हैं, उनकी भी बहुत बड़ी इसमें सहभागिता होती है, जिससे मुसलमान दूर चले गए हैं। अब ये दूरी इतनी बड़ी हो गई है, खाई इतना बड़ा हो गया है कि अब इसमें कहीं कोई पटने की गुंजाइश नहीं आ रही है। बहुत वक्त लगेगा कि इसमें ये मुसलमान इसमें फटे। अब ये पूरी चीज़ें इनके रहनुमा जो हैं, राजनैतिक दल हैं, ये लोग जो इनकी एक कमजोरी अभी है कि ये अपने कौम के लोग चाहे जहाँ से भी आएँ, चाहे वो घुसपैठिया हों, विदेशी हों या अन्य प्रदेश से आएँ, उनकी सुरक्षा में खड़े हो जाते हैं, उनके लिए रहनुमा बन जाते हैं। और वहाँ के जो नेता हैं, फिर राजनीतिक दल हैं, उनका पूरी तरह से वरद हस्त इनको मिल जाता है। इसी पर इलेक्शन कमीशन ने SIR के तहत बिहार में जांच शुरू करी है। जो इलेक्शन कमीशन में आप समझ लें कि 7.24 करोड़ जो फॉर्म है फिलअप किए जा चुके हैं। 2.83 जो हैं वो मृत पाए गए हैं, यानी कि 22 लाख लोग जो हैं वोटर्स वो मृत पाए गए हैं। 4.59% जो मतदाता हैं, यानी कि 36 लाख मतदाता वो छोड़कर बिहार चले गए हैं या फिर वो नहीं मिल रहे हैं। यानी कि सब मिलाकर देखें तो अगर एक बात कहें कि उसमें कुल ऐसे भी मतदाता हैं जैसे कि 8.9 करोड़ मतदाता हैं कि उनका कोई था पता नहीं है, 7 लाख के लगभग वो भी हैं यहाँ पे। तो 65 लाख नाम काटना तय माना जा रहा है। अभी सभी राजनीतिक दलों को इस नाम कटने के बाद एक सूची इलेक्शन कमीशन, सभी जो राजनीतिक दल हैं यहाँ पे बिहार में 12 राजनीतिक दल हैं, उन 12 को सूची ये भेजेगी। और वो 1 अगस्त से 1 सितंबर तक, यानी कि पूरे 1 महीने इसमें जो मतदाताओं का नाम गलत कटा है या जिनका नाम इसमें नहीं शामिल किया गया है, उनको अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए समय देगी। यह तिथि निर्धारित किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इलेक्शन कमीशन इस आपत्ति पर पुनर्विचार करेगी, उसके बाद विशुद्ध सूची जारी करेगा, और वही सूची जो होगा वो वैध मतदाता का होगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के या राजनीतिक दलों का या हम सबों का यह मानना है कि कोई भी वैध मतदाता ना छूटे, क्योंकि जब भी मतदाता छूटेंगे
तो लगभग मतदाता ना छूटने के लिए कोशिश किया जा रहा है जो कि 246 अखबारों में विज्ञापन दे करके इन्होंने ये जारी किया है कि मतदाताओं तक चीज़ें पहुंच जाए। शहरी क्षेत्रों में कैंप लगाया जा रहा है। 10.2 करोड़ एसएमएस करके मतदाताओं तक सूचना दी गई है और 30 जिलों में समाधान के लिए पदाधिकारी अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया जा रहा है और उनके द्वारा ड्राफ्ट भी तैयार किया जा रहा है। तो इतने तमाम चीज़ों के बावजूद बिहार में ये हंगामा हो रहा है, क्योंकि जो लोग मानते हैं कि मतदाता सिर्फ मेरे कट रहे हैं, यानी कि जो मृत लोग हैं वो भी वोट देने आ जाएं, जो लोग पलायन कर रहे हैं लगातार वो भी वोट देने आ जाएं, और इसमें कहीं कोई इफ वट नहीं है। 2003 में जिनका नाम सूची में था या 2003 में जिनके माता पिता का नाम सूची में था, जो अंतिम गहन पुनरीक्षण हुआ था, तो उनमें कहीं कोई बात नहीं है, वो वोटर लिस्ट में रहेंगे और सम्मिलित होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।